विजय जी, आपस में भी आप देख रहे हैं कि हाँ, बहुत यूनिटी नहीं है, लोगों के अपने अपने व्यूज हैं। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को कैसे देखती है? आप देखिए, ट्रिपल तलाक भारतीय जनता पार्टी 370 लाई, लेकिन जब लाई तो एक बड़ा तबका ऐसा था माइनॉरिटीज का जिसने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसमें बहुत सारे लोग खुश भी हैं, मुस्लिम महिलाएं बहुत सारी हमारे साथ, शबनम जी हैं, वो खुश हैं, स्वागत करती हैं, लेकिन कई ऐसे धर्मगुरु हैं जो मानते हैं कि ये सीधे सीधे शरीयत पर चोट है। विजय जी। जी देखिए, जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये एक नजीर पेश की है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये किस तरह से महिलाओं पर, मतलब एक धर्म के नाम पर अत्याचार होते थे, ये उससे मुक्ति मिलेगी। जिनको सिर्फ 3 बार तलाक कहने से, उसका आपने देखा होगा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से वो ट्रिपल तलाक को खत्म किया। इसी तरह से जो गुजारा भत्ता जो राजीव गांधी जी ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था, एक बार से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कह दिया है कि वो न्याय संगत नहीं था। ठीक है, न्याय संगत यही है, हम देश की आजादी, आधी आबादी को अपनी, उनकी आजादी, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनसे महरूम कैसे रख सकते हैं? आप मुझे बताइए, कौन सा कानून, कौन सा धर्म कहता है कि किसी को हम ऐसे भूखा छोड़ सकते हैं? कैसे उसको उसका अधिकार नहीं दे सकते हैं? तो यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, यहाँ संविधान की बात है, उनके मौलिक अधिकार की बात है, फंडामेंटल जो राइट है उसकी बात है। एक महिला को ये अधिकार देना स्वागत योग्य है, और ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये देश की तमाम जो पढ़ी लिखी जनता है, मेरी 140 करोड़ की, ये सारे लोग इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत पहले और करना चाहिए। अगर कुछ लूपहोल्स है तो वो मुझे लगता है कि धर्मगुरु कह सकते हैं कि नहीं साहब, ये थोड़ा सा आप चेंज करिए। ठीक है फाजिल साहब, ये स्वागत योग्य फैसला है, इस पर राजनीति क्यों, इस पर बवाल क्यों, लीगल रेमेडी क्यों? क्या आप नहीं चाहते मुस्लिम महिलाओं को फायदा मिले? विजय जी कह रहे हैं पार्टी से ऊपर उठिए, सब चीज से ऊपर उठिए, मुस्लिम बहनों को फायदा हो रहा है साहब, ताली बजाइए, के फायदे, बिल्कुल स्वागत करिए। अरे कोई नया काम हो तब ना स्वागत करें, पहले से ही जब जो काम हो रहा है। अगर किसी, देखिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग क्यों आते हैं रजत भाई, आपको जो जिला न्यायालय से जो अमाउंट फिक्स हुआ है, ठीक है, वो अमाउंट से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट जाता है, और हाई कोर्ट से भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट आता है। लेकिन बेसिक अदालत तो जिला न्यायालय होती है ना, पारिवारिक जो जिला न्यायालय ने जो ऑर्डर कर दिया, और ऑलरेडी आप जा करके एक बार परिवार न्यायालय दिल्ली में चले जाइए, जाके देखिए कि मुसलमानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नंबर एक बात। दूसरा, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे 1960 में इस देश में कानून बना, मृत्यु भोज अधिनियम 1960, और सरकार ने कानून बना के कहा कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज नहीं कर सकता। सहमत है इससे? आज तक 1960 लेके 225 आने जा रहा है, तैयार देश में नहीं हुई, और सरकार ने कानून बना दिया, कानून पास भी हो गया है, लेकिन उसको माना नहीं जा रहा। मृत्यु भोज अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम, ऐसे सैकड़ों अधिनियम देश में कानून बने, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको स्वास्थ्य की चिंता है, कोई पटाखा नहीं जलाएगा दिवाली के दिन, तो भाजपा के लोगों ने कहा कि हम सामान्य अगले साल, पिछले साल से ज्यादा पटाखा जलाएंगे। विजय जवाब दे दीजिए। ये अदालत के फैसले को भी आप राजनीतिक चश्मे से देखें, दलगत भावनाओं से देखें, आप विरोध कर रहे हैं। विजय जवाब दीजिए। विजय शर्मा जी, देखिए, मैं इन महानुभाव से एक बात पूछना चाहता हूं, मैं इनको चुनौती भी देता हूं, एक भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़ी नेता का नाम बताइए जिन्होंने कहा है कि हम पिछली बार से ज्यादा पटाखे फोड़ेंगे। अरे भाई, संविधान में और सुप्रीम कोर्ट का जितना हम इज्जत और अरे मृत्यु भोज अधिनियम पे बता दीजिए। आज आप मृत्यु भोज अधिनियम पे पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, मृत्यु भोज अधिनियम पे बता दीजिए, आपने एक भी FIR लिखा हो तो। आप अगर डिबेट का समय बर्बाद करना नहीं, मृत्यु भोज अधिनियम इस देश में पास है, आप उस पे बता दीजिए। मैं बता देता हूँ आपको, आप सुनेंगे तभी तो बताऊंगा ना, आप सुनेंगे नहीं तो मैं कहां से बताऊंगा? मैं, आप सुनते तो नहीं, आपने 2 बातें रखी है, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं, आपने उससे पहले आप दूसरी बातें शुरू कर दी। आप मुझे सुनिए, एक बड़े नेता का मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता बताइए जिसने ये कहा हो कि हम दीपावली के अंदर पिछले से ज्यादा पटाखे चलाएंगे। झूठ बोलते हो टीवी के ऊपर। अब मैं दूसरी बात बताता हूं आपको, मृत्यु भोज की। आप मुझे बताइए, कौन सी आपने कंप्लेंट दी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है
कि नहीं हम कानून नहीं मानेंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे। आप मुझे बताइए, तो आप बिना पैर की बिना सर की बातें करते हो। भाई अगर संविधान में वो चीज है, प्रोविजन है तो है, हम तो सम्मान 10 साल करते के हैं। अंदर आपने कोई कार्रवाई की? आपने मृत्यु भोज अधिनियम में कोई एक एफआईआर लिखी? एक भी बताइए एफआईआर आप लिखा मुझे- आपने मृत्यु भोज अधिनियम में? मैं मृत्यु भोज इस देश ने कानून बनाकर बना किया, एक भी एफआईआर लिखी गई? फाजिल अहमद जी, मुझे एक कंप्लेंट लाइए जो थाने में दी गई हो, जिसके ऊपर कार्रवाई ना हुई हो, तो क्या सरकार आप पे दरवाजे मतलब आएगी? अगर किसी की ये हत्या हो जाए और ठीक है, कंप्लेंट आ ना रहा हो हूं। तो उसकी एक एफआईआर बार नहीं होगी। कंचन जी गिरी जी को जोड़ लेते हैं इसमें। आपको मैं- अगर कंचन किसी जी की ये- हत्या हो जाए और कंप्लेंट ना माहौल हो बनता है। तो उसका एफआईआर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरे आप जो भी सुनिए। डिसीजन दिया है, अरे आप हिस्टोरिक सुनिए, आप- डिसीजन है, इसका स्वागत होना चाहिए था, लेकिन उस पर आज हम बहस कर रहे हैं। बहस क्यों कर रहे हैं ये भी सुन लीजिए, रजत जी, क्योंकि तमाम रजत उलेमा जी, इसका विरोध कर रहे देखिए, हैं, हम जो लीगल बोलेंगे- रेमेडी देख रहे हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर मुस्लिम महिलाओं को अपना हक मिल रहा है, देखिए- जो हक उनको पहले मिल देखिए जाना रजत चाहिए था, जी, तो आज बवाल किस बात का? कंचन जी, रजत जी, हम बोले लेकिन इसके बीच में लोगों को बोलिएगा, इनको जो मिर्ची लगी है बोले ना। आज उनकी ही महिला सम्मान कर रही हैं इस ये कानून का, तो इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ये मृत्यु भोज क्यों ला रहे हैं? मृत्यु भोज का कारण क्या है? क्यों घुमा रहे हैं? आप जवाब अपने में ध्यान से ऊपर अपने सुनिएगा। स्टैंड पे आइए ना कि आप आज महिलाओं को न्याय मिला है, तो आप इस पे मृत्यु भोज ला रहे हैं। सभी संत उसका सम्मान करते हैं, आपके मौलाना क्या करेंगे? नहीं कर रहे। अभी आके सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, हमारा सरिया है, हमारा ये। हम घर घर जाके गांव गांव जाके हम अलर्ट करते हैं कि मृत्यु भोज बंद की जाए। इनके हैं क्या कोई ऐसे मौलाना जो बोलते हैं कि महिलाओं का शोषण बंद हो जवाब जाए? में जवाब अरे दीजिए। इनका ऐसा कानून है, इनका ऐसी ग्रंथ सैयद है, जवाब। उसमें लिखा हुआ है कि तुम जी, महिलाओं का जी। शोषण करेंगे तो जन्नत मिलेगा। जवाब जन्नत भाई। में भी नरक बनाना चाहते हैं, वहां भी हुर की परी मिलेगी सुनिए। इन्हें। तो इनका बताइए, इनका क्या कैसा देखिए, कानून है, अब कैसा हो क्या गया इनका आपका, अब आप- धर्म है, ये समझ में नहीं आता। जवाब भाई, इनको रोकेंगे रजत भाई? रोक दिया साहब, रोक रजत- दिया बिल्कुल। रजत भाई रोकिए। देखिए क्या है, जिस हम लोग मौजू पे बात कर रहे हैं अभी उसी रुकेंगे मौजू पे नहीं रहना ना, चाहिए। अभी जो बहुत सुप्रीम कोर्ट बातें का हैं। डिसीजन है उसी पर रहना चाहिए हम लोग को। सुन लीजिए मोहतरमा, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, थोड़ा सब्र करिए, सुना हाँ। करिए। देखिए क्या है, अभी जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, अभी यहाँ पर एक दो लोगों ने कहा जिन बेचारी मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलता। पहली चीज तो बता दूं, हमारे भारत की महिलाओं को बेचारी या कमजोर ना समझे कोई, या जिस तरीके से एक पोर्ट्रे करा जा रहा है जिन बेचारी अरे औरतों के बेचारी साथ ये कमजोर हुआ। तो आपने तो बना भारत रखा की है। महिलाएं और खास मेहंदी तौर पे अगर लगवा ले मुसलमान तो की उस पे आपका महिलाएं कमजोर वो, नहीं है और ये हो कमजोरी जाता के है, निशाने में उस मत पे डालिए। अधिकार अरे छीन बीच लेते में हैं। मत बोलिए ना। अभी आपने क्या कहा था? देखिए और अभी तभी आपने तो क्या उनको कहा था कि बंदिश में आपको बहुत रखते हैं, सुना जाए। मैं महिलाएं आपको कमजोर सुन रहा था नहीं ना। हैं। तभी तो आप बोलते अच्छा, हैं कि बोलिए। आप बुर्का पहन के रहिए, तभी तो आप बोलते हैं पर्दे में रहिए। उन पे पाबंदियां हो गया, या लगती फिर है। आप और अभी बोलेंगे? कौन बोल लीजिए आ पहले। रहा था न्यूज चैनल आप बोल लीजिए। न्यूज चैनल में और बोल कि लीजिए। कह रहे थे कि हाँ, हमारी घर आपको की बोलने को महिलाएं मिलता नहीं है, काम बोल नौकरी लीजिए। नहीं रजत भाई, करेंगी। इन्हीं से बुलवा हमारी- लीजिए। हमारी एक मिनट, इसमें बुलवा नहीं, लीजिए। कंचन जी, हमारे मैं ही धर्म कह रहा में हूं। नहीं है। हाँ, यही कंचन बोलती जी है। एक मिनट, कंचन जी एक बार आपने सवाल उठाया, एक बार बोलती रहे, जवाब पूरी दीजिए। बात तो सुनिए। जवाब भाई जवाब दे रहे हैं, जवाब भाई जवाब दीजिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए था, क्योंकि जहां पर तलाक का मामला है, जहां पर अलहदगी का मामला है, वहां पर कई जगह पे, बहुत सी जगह पर कंडीशंस होती हैं। एक लिमिट तय करना चाहिए। मैं वहां पर बात कर रहा हूं। यह नहीं है कल को आप ये आके कहें कि भाई साहब मुझे 50,000 रुपए मुआवजा चलाइए, और मर्द की जो तनख्वाह है वो 40,000 रुपए आ रही है, वो कहां से 50,000 रुपए देगा? आप बताइए, कोई एक लिमिट तो तय होगी, चाहे मर्द हो चाहे एक औरत हो, एक लिमिट तय करी जाए। उसमें यह नहीं दे रखा, और वो सभी धर्मों के लिए, जैसा अभी फाजिल साहब कह रहे थे, ये कोई नया फैसला तो नहीं है। हाँ, इसमें जहां तक लोगों को लग रहा है कि जो पर्सनल लॉज हैं, जो लोगों के हक और हकूक हैं, वो इसी संविधान ने हमको दिए हैं ना, अपनी शरिया को मानने के लिए। आप अपने रिलीजन को माने, अपने रीति रिवाज को माने। यही तो डाइवर्सिटी और यही तो खूबसूरती है इस भारत की ना। कंचन जी, और जवाब। जिन औरतों को हक और हकूक अदालत से चाहिए, वो अदालत से ले सकती हैं। जिन औरतों का हक और हकूक, अपने राइट शरीयत के अकॉर्डिंग चाहिए, वो शरीयत के अकॉर्डिंग दे सकती हैं। ये संविधान ने ही हक दिया है हम भारतीयों को। ठीक है, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी जवाब। रजत जी, इसका जवाब मैं देना चाहता हाँ हूं। बिल्कुल दीजिए। जी देखिए सैयद जवाद जी, शायद आपको थोड़ी सी इस मामले में गहराई से जांचने की जरूरत है और देखने की जरूरत है।
आप मुझे बताइए, क्या एक जैसा फैसला सब भारतीय औरतों के लिए जनता दिया जा पार्टी सकता है? सर्टिफिकेट देगी, बलात्कारियों के समर्थन सुनिए में क्या खड़े महाराज? होने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्ञान देंगे, महिलाओं का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर बैठ के ज्ञान देंगे, चंदा चोर करप्ट लोग यहां पर आकर के ज्ञान देंगे। अरे लोकतंत्र के हत्यारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो यहां पर आकर के ज्ञान देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने धज्जियां उड़ा करके फेंक दी, वो ज्ञान और सम्मान की बात करेंगे महिलाओं का। यही जंतर मंतर पर बेटियां बैठी रही, कोई बोला भारतीय जनता पार्टी का? बिल्किस बानो के बारे में बोला कोई भारतीय जनता पार्टी का? शर्म आती नहीं आती महिला सम? यही उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस के अंदर घटना होती है, और कौन लोग हैं वो महिला सम्मान की बात करेंगे। खबरदार जो ऐसा बोले जवान खींच लेंगे। ये कितनी बेशर्मी के साथ ये बेशरम लोग हैं कि कितनी बेशर्मी के साथ अपनी बात रख रहे हैं। आपको शर्म आती है? शोषण आपने हुआ है बंगाल के बारे में एक बात कहा, एमपी में, उसका क्या बोलेंगे? मदरसे में छोटी छोटी लड़कियों का शोषण होता है, उस पे मिर्ची लग गई भाई, मिर्ची। खबरदार ऐसी मिर्ची बात लग गई। आपके मदरसे में शोषण मिर्ची, हुआ है, मिर्ची लग गई। शोषण हुआ। मिर्ची, मिर्ची मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। अरे चंदा चोर, लोकतंत्र के लुटेरे, लोकतंत्र के हत्यारे, अरे बड़का झूठा पार्टी के प्रवक्ता, एक मिनट जवाब दे, एक मिनट बड़का झूठा पार्टी के आ रहा हूं, प्रवक्ता जवाब दे, लोग एक ज्ञान मिनट देंगे। कंचन जी, एक मिनट मैंने विजय जी ये को एक बड़का लफ्ज दिया झूठा बोलने पार्टी के का। लोग आ रहा हूं, आकर जवाब के दे, ज्ञान एक मिनट देंगे। पीसीआर एक बार जवाब देकर रोकिएगा। करने वाले हैं बेटी के साथ। आ रहा हूं, एक मिनट विजय जी को, मैंने विजय जी को समय दिया है। विजय जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आपको मुझे अच्छा नहीं लगता, बेशर्मी भरी यह बातें कर रहे हो आप। मैंने ये टीवी का चैनल के ऊपर बैठने वाली बातें हैं, आप गरिमा वही बातें करिए। कहां से उठा के आपने बैठा दिया? इनको बात करने का सलीका है क्या?